9th में है। अगर आप लोगों ने ट्राइंगल के इस सीरीज को नहीं देखा है तो आप अपने पेपर में ट्राइंगल से आने वाले क्वेश्चंस पर नंबर आप कटवा देंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, आप एक बार चैनल पे जाओ। ट्राइंगल की जो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए सीबीएसई, उनके लिए मैंने ढेर सारे क्वेश्चन मैंने करके कंप्लीट किए हैं। चलिए आज क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कुछ है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है और ये बुक है RS अग्रवाल की बुक है, ठीक है। और इसमें जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 8 है। मैं उसके कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। आप लोगों में से बहुत से बच्चों के पास ट्राइंगल की ये वाली ट्राइंगल चैप्टर को लगाने के लिए इस प्रकार की बुक होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पहला लिखा है एक्सरसाइज 8 है। एक्सरसाइज 8 क्या बोला है? इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एंगल बी की वैल्यू कितनी लिखी है? 76 है। और फिर आगे कह रहा है एंगल सी की वैल्यू क्या है? 48 है। तो आप बताओ, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? तो आसान है, आप कहोगे तुरंत कि सर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं लाइक दिस। मैंने कहा ठीक है बना लो, ठीक है। यहां पर नाम दिया ए, यहां नाम दिया बी, यहां नाम दिया सी। इस एंगल की वैल्यू 76 है और इस सी की वैल्यू कितनी है? 48 है। तो आपसे ए के बारे में पूछा है, ए के बारे में नहीं पता, तो आप कहोगे सर हम वाला लगा दे कौन सी थ्योरम कि सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180। तो आप यहां लिखोगे सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल कितना होता है? 180। ये तो आपकी थ्योरम है और मैंने ये कराई भी है आपको इंट्रो पार्ट में। तो आप क्या कहोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 180। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल ए की नहीं पता बट एंगल बी की तो पता। एंगल बी कितना है? 76 डिग्री और एंगल सी कितना है आपका? 48 डिग्री है। और आपका राइट हैंड साइड पे क्या है? 180 है। आप इन दोनों को ऐड करके ले जाके माइनस कर दिए तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस इन दोनों का सम कितना होगा? 76 एंड 48। तो कितना हो गया? ये 14 हो गया और ये 11 और एक 12 हो गया। ये जाके इधर 124 क्या करेगा? माइनस करेगा। तो a इज इक्वल टू कितना माइनस होगा? 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 2 5 यानी आपके एंगल a की वैल्यू कितनी आ रही है? 56 आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने हमसे बोला है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सेकंड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो नहीं लिख पाऊंगा तो आप क्वेश्चन सुन लो, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, यानी कि हमारे एक ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इन तीनों का नाम है ए है, बी है, सी है। इन तीनों एंगल का रेशियो दिया है। एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी और कितना दिया है? 2:3:4 दिया है, ठीक। और उसने आपसे पूछा, कहा है फाइंड द एंगल, कि एंगल निकालो। कैसे करोगे बताओ आप मुझे? जब तक ये एंगल्स इस रेशियो में, तब तक तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप रेशियो से अलग करो। और रेशियो से जब भी किसी नंबर को अलग करते तो एक कांस्टेंट दे देते हैं। तो एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो बेटा होगी आपकी 2x के बराबर हो जाएगी। एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी? 3x। और एंगल सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 4x के बराबर हो जाएगी। इतना हुआ। अब आपकी जो थ्योरम है, थ्योरम क्या है? सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180। आप उसको यहां लिखो और उसके बाद आप इन 3 एंगल का सम दिखा दो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब एंगल बी कितना है आपका? 2x। एंगल ए कितना है? 2x। एंगल बी कितना है? 3x। एंगल सी कितना है? 4x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 हो गया। अब आप ऐड करो 2 3 5 प्लस 4 यानी कितना हो गया आपका? 9x इज इक्वल टू 180 हो गया, ठीक। अब 9x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए? 180 अपॉन कितना? 9, 9 2 80 और 0, यानी x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 20। ये आंसर नहीं आया है। अब आप क्या करो, यहां जो आपका 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू कितना कर दो? 20। तो आपका पहली वैल्यू कितनी आ गई? 40। यहां पर 3 इंटू एक्स है यानी 3 इंटू कितना करो? 20, तो आपका आ गया 60। ये आपकी दूसरी वैल्यू हो गई।
ये आपका 4x है, यानी 4 इंटू कितना 20, तो आपका कितना आ गया 80। ये आपके तीनों एंगल है। ठीक है, नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन सुनिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें क्या कंडीशन है, इफ लिखा है, इफ थ्री टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एंगल सी, ऐसा दिया है सिनेरियो। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट करो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों की वैल्यू बतानी। कैसे करोगे आप में से आता है किसी को? अगर आता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सिचुएशन आपके सामने रख दी जाए तो आप एक काम करो, आप ये कह दो अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो इन तीनों को बेटा किसी चौथे के इक्वल दिखा दो। वो मान लो कोई भी नंबर हो के, अब जरूरी नहीं मैंने के माना तो आप भी के मानो, आप कोई भी दिखा दो, आखिरी में वो हट ही जाएगा, आखिरी में वो हट जाएगा। ठीक है, तो आप कहो कि अगर ये तीनों इक्वल तो इन तीनों में से हर कोई इसके इक्वल होगा। ये वाला 3 टाइम्स ऑफ ए इसके इक्वल, 4 टाइम्स बी इसके इक्वल, 6 टाइम ऑफ सी इसके इक्वल, तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप दिखाओ 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू कितना के, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा, जो 3 यहां मल्टीपल वो कहां चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, के अपॉन 3। ठीक है, जो लगाया है ना हमने और आपने अपनी तरफ से वो अभी निकल जाएगा। ठीक, फिर हमारा है क्या 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या के है, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के अपॉन 4 आ जाएगा, मल्टीपल में था तो डिवाइड में आ गया। अगला फिर 6 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू कितना है, के है, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के अपॉन 6 हो जाएगा। ये हमें अलग अलग इनकी क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। ठीक, अब आप याद करो अपनी वो वाली कहानी। क्या कहानी है आपकी कि एंगल, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता, 180 होता। तो आप लिख दो यहां पर, क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180। एंगल ए तो आप निकाल ही चुके हो, कितना, के अपॉन 3। एंगल बी कितना निकाल चुके हो, के अपॉन 4। और एंगल सी कितना निकाल चुके हो, के अपॉन 6 इक्वल टू कितना, 180। ठीक, अच्छा अब बताओ बेटा 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आता है, मुझे तो नहीं पता, निकालें। 3, 4, 6, तो 3 1 जा 3, 4, 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 खुद से जाएगा, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12। हाँ मुझे सही कह रहा, मुझे नहीं पता था। ठीक है, अब 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा तो 4 इसके पास जाएगा तो 4k हो गया, प्लस 4 3 जा 3 इसके पास गया तो 3k हो गया, 6 2 जा 2 यहां चला गया तो 2k हो गया, और राइट हैंड साइड में कौन बैठा, 180। अब ऐड करो 4 3 7 7 प्लस 2 9, यानी आपका आ गया 9k अपॉन कितना, 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। अब अगर बेटा आप k की वैल्यू निकालना चाहो तो k की वैल्यू निकालने के लिए आप 180 के पास किसको भेज दो, 12 को, और नीचे कौन आ जाएगा, 9। ये वाला 9 नीचे, ये वाला 12 ऊपर। अब इसको कट करो, 9 2 जा 18, तो 20 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 20 इंटू 12, यानी कितना हो गया आपका 240। तो k की वैल्यू हमें मिल गई। अब k की वैल्यू हमें मिल गई, अब एक काम करें, ये जो आपका है ना k अपॉन 3, के तो हमने कहा, क्या कहा था हमने, के की वैल्यू आएगी और के की वैल्यू अपनी वैल्यू दे करके चली जाएगी। के की जगह हमने क्या रखा, 240 अपॉन कितना 3, तो यहां कितनी आएगी बेटा, 80 डिग्री। यहाँ के अपॉन 4 मतलब 240 अपॉन कितना 4, तो यहाँ कितना आ गया 60। यहाँ के अपॉन 6 मतलब 240 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 4 यानी 40। अब बेटा ये जो आपके तीन एंगल है ना, 80 60 40, इन तीनों का अगर आप ऐड करोगे तो आपको 180 ही मिलेगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए 4th क्वेश्चन एक है, लिखा इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें 2 एंगल का सम दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th है। कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी
कितना दिया हुआ है 108 दिया है, ये आप सब आप करोगे, ठीक है। फिर कह रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना दिया हुआ है 130 डिग्री दे रहा है। तो आपसे कह रहा है एंगल ए की अलग बताओ वैल्यू कितनी होगी, एंगल बी की कितनी होगी और एंगल सी की कितनी होगी, तीनों की अलग अलग बताने। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, आप एक काम करो, आप वही अपना पुराना हथियार उठा लो, क्या दिखाओगे, द सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इज 180, लिख दो आप। अभी देखो क्या होता है, या तो आप वो मत करो, इसको आप इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आप दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड करो, हथियार रख दो, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 आप ले लो, आप ऐड कर दो। तो इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में ऐड होगा, यानी ये वाला इससे ऐड होगा और ये वाला इससे ऐड होगा, यही इक्वेशन ऐड करना होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, किसे कौन ऐड करेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 प्लस 180। अच्छा, अब एक काम करो, एंगल ए के साथ एक बी को रखो और इसके बगल में सी को लाके यहां रख लो और एक बी को आप किनारे फेंक दो, उसके तो उससे उसका भी काम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप जो लिखते हो थ्योरम, द सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल कितना होता है 180, तो आप क्या लिखते हो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, यही तो करते हो ना। देखो यहाँ बन नहीं रही है, यहाँ तो बन ही रही है ना, तो यहाँ आप कितना रख सकते हो 180 और ये आपका कितना है, अच्छा ये सॉरी ये 108 था ना, हम तो कोई नहीं बेटा जज्बाती हो गए थे। तो आपका 108 103 और सॉरी 130 इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 8 और ये 3 और ये 2, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर 108 प्लस 130, तो यहाँ आ गया 238, ये हो गया। और ये आपका इन तीनों का सम 180, तो आपका एंगल बचा बी, तो ये आपका 238 इधर रहा। अब एंगल अगर बी को निकालना है तो 238 से आप 180 को क्या करो, लेस करो, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 238 से 180 माइनस कर दो, तो 8, 13 माइनस 8 5, यही तो होगा ना। तो कितना आपका बच रहा है, एंगल बी आपका रहा 58। अब अगर बी आ गया तो बी को आप इन दोनों में से किसी एंगल में रख दो, आपको ए मिल जाएगा या सी मिल जाएगा। तो अगर हमने पहले में रख दिया, तो पहले में रखा तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना 108, तो अब बी की जगह कितना रखोगे 58, तो यहां हमने हटा दिया, यहां रखा क्या 58। अब ले जाके माइनस करो, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 माइनस का कितना 58, तो कितना बचेगा 58, यानी ये 0 और ये 10 माइनस 5, यानी कि एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके 50 डिग्री आ गई। अब आपको सी चाहिए, तो आप बी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दो, तो बी प्लस सी मतलब बी की वैल्यू कितनी आपने निकाली है 58 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 130। अब लेके जाइए उधर, एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया 130 माइनस का 58। अब 130 से 58 को लेस करेंगे तो 10 माइनस 8 2 कैरी लिया होगा ना, 12 माइनस 5 7, यानी एंगल सी कितना आपका मिल गया 72 डिग्री। ओके फाइनल नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th पे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, कह रहा इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए प्लस बी, यानी हमें एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू दे रहा है 125, पहला सीन। दूसरा फिर कह रहा है उसी क्वेश्चन में एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल में दे रहा है 130। तो हमें कह रहा है ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए और सी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। बेटा सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक सेम वैसे ही है। आप इसको इक्वेशन बना लो एक, इसको इक्वेशन बना लो दो। आप दोनों इक्वेशनों को क्या करो, आप ऐड करो, यानी इक्वेशन फर्स्ट ऐड विथ इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट से ऐड करेगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल ए प्लस एंगल सी
और राइट वाला राइट में ऐड करेगा। 125 में 13 ऐड करो कितना होगा, 125 में 113 ऐड करो, ये 538 213 और 2 यानी कितना हो गया, ये भी आ रहा है 238। ठीक, अब यहां पर एक चीज देखो, आप एक काम करो, इस A को साथ में रखो, B को साथ में रखो और C को इसके बगल में बुला लो और A को बोल दो कि तुम किनारे बैठे रहो, और इक्वल में कौन है, 238 है। ठीक, अब एक चीज बताओ, अगर हम इन तीनों की जगह पर 180 लिख दें, क्योंकि इसी के लिए तो आप परेशान रहते हो, और एंगल A को किनारे बैठा रहे और 238 इधर ही है, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा, 238 से 180 क्या करेगा, लेस करेगा। एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी, वही आएगी जो यहां पर आई थी, कितना आया था, 238 से हमने किसको माइनस किया था, नहीं, हाँ 238 से हमने 180 को लेस किया था, तो यहाँ 8 यहाँ 5, यानी कितना बचेगा आपका, A की वैल्यू आ गई 58 डिग्री आ गई। अब अगर अपने को इक्वेशन में देखो A प्लस बी है, A की जगह आप इतना रख दोगे, कितना, फर्स्ट इक्वेशन में एंगल A की जगह आपने रखा 58 प्लस B नहीं पता है, और राइट हैंड साइड में क्या 125 है, तो B निकालने के लिए 125 से 58 क्या करोगे, लेस करोगे, तो 125 में से आप 58 माइनस करो, तो 15 माइनस 8 कितना होगा, 7, और 11 माइनस 5 कितना हो गया, 6, यानी एंगल B की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 67। अच्छा, अब आपको C भी चाहिए, तो A प्लस C में A की रख दो, A की कितनी रखोगे, 58 प्लस एंगल C, और राइट हैंड में कौन है, 113 है, तो एंगल C इज इक्वल टू 113 से 58 को ले जाके फिर से माइनस करवा दो, तो 113 से 58 लेस हो रहा है, 13 माइनस 8 5, 10 माइनस 5 5, तो आपका एंगल C कितना आ गया, 55। अच्छा ये बताओ, एड वेड तो आता है ना, एडिंग करनी आती ना, एडिंग सब्सट्रैक्शन, ठीक है, नोट करिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। अगर आप लोगों की बुक में ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, जरूर ढूंढ करके लगा लो, ठीक है। कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या हमको दिया, इफ एंगल P चेंज कर रहा है, एंगल Q दोनों के डिफरेंस का बराबर है 42 है, और आपकी दूसरा इक्वेशन क्या है, एंगल Q माइनस एंगल R, और ये बराबर है बेटा आपका 21 डिग्री की। तो उसने कहा एंगल P की वैल्यू बताओ, एंगल Q की वैल्यू बताओ, और एंगल R की बताओ। बताओ कैसे होगी, क्या करोगे आप। अब आप इसमें वो वाले सिचुएशन मत यूज करना जो आपने ऐड कर दिया था, ठीक है, थोड़ा सा अलग हटके चलो करते हैं। जैसे आप इक्वेशन 1 उठाओ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप पहली इक्वेशन को लो और P को यहीं रखो और Q को उस साइड ले जाओ, तो क्या हो गया 42 प्लस क्या हो गया, एंगल Q हो गया। ठीक, इतना आपने किया, यानी P इज इक्वल टू आपका आ गया 42 प्लस Q। ठीक, चलो ये आपने P की वैल्यू बना ली, इसको आप इक्वेशन थर्ड दे दो। अब आप इसको उठाओ सेकेंड इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक, तो Q की वैल्यू अगर आप निकालोगे, तो Q की वैल्यू निकालोगे तो 21 के प्लस में कौन चला जाएगा, एंगल R। ये आपकी कंडीशन नंबर है 4। आपने बना ली, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप लिखो अपना वही स्टेटमेंट, देखते हैं क्या होता है कि सम ऑफ, ये चूंकि ऐसा एक ट्राइंगल बना होगा, यहां P होगा, यहां Q होगा, यहां R होगा। आप लिखो द सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है। तो आप एंगल P लिखो, एंगल Q लिखो, एंगल R लिखो, और ये किसका कितना होगा, 180 होगा। आप एक काम करो, इस P की वैल्यू यहां रखो, तो क्या रखोगे 42 प्लस एंगल Q, और Q की वैल्यू रखो कितनी 21 प्लस एंगल R, और लास्ट में कौन है हमारा, एंगल R है। देखो कितना अच्छा हुआ कि आपके इसमें दो लोग बच रहे हैं। अब इन दोनों को निपटा देते हैं, सुनो परेशान मत होना। ये 42 और 21 ऐड करो, कितना होगा 213 और 426, यानी आपका 63 हो गया। और ये है आपका एंगल Q,
और एक आर कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर हो गया, और इक्वल में कौन हमारा है, हम क्या मिल गया है, हमने इक्वेशन को क्या किया, हमारे पास ये सिचुएशन थी, इतना था और हमें पी क्यू आर निकालना था, तो हमने इक्वेशन एक को पकड़ा, पी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्यू को उस साइड भेज दिया, फिर दूसरी इक्वेशन को लिया, क्यू को रोका, आर को उधर भेज दिया, तो एक ये सिचुएशन हमारे सामने बनी थी। हमने दोनों ही इक्वेशन यानी थर्ड और फोर्थ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सॉरी हमने ये वाली सिचुएशन कौन सी लिखी कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता, 180, तो हमने यहां दिखा दिया। P की वैल्यू हमने यहां से लिख ली, और Q की वैल्यू हमने यहां से लिख ली, ठीक। तो इतना सब कुछ हो गया था। अब हमारे सामने जो है दो एंगल इस समय है, एंगल Q प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 से आप 63 लेस कर दो तो कितना बचेगा, 180 से आप 63 निकाल रहे हैं तो 10 - 3 7, और ये 1 और ये 1, यानी कि आपका Q प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल R कितना आ रहा, आपके 117 आ रहा है, इतना फिर बन करके आया, ठीक। अब क्या करें हम, अगर बेटा ये जो आपके सामने लिखा है Q प्लस 2 टाइम्स ऑफ R, और यहां पर लिखा Q इज इक्वल टू 21 प्लस एंगल R, ठीक। तो एक काम करो, यहां से आप Q की वैल्यू निकाल लो, देखो आंसर अभी बन जाएगा। यहां से Q की वैल्यू निकालो तो Q की वैल्यू क्या होगी, अगर आप यहां से एंगल Q को रोक लो तो 117 के माइनस में चला जाएगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ एंगल R, 2 टाइम्स ऑफ एंगल R चला गया, इसको रोका, इसको इधर भेज दिया। अब आप एक चीज बताओ, जैसे यहां पर आप मान लो इक्वेशन थर्ड फोर्थ, ये मान लो आपके फिफ्थ हो गई। अब इस Q की वैल्यू को आप उठा करके यहां प्लेस कर दो, कहां पर, इक्वेशन 4 में। तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन किसमें, फोर्थ में, ठीक। इक्वेशन फोर्थ में रखो, तो जहां पर Q है वहां पर आप कितना रख दो, 117 माइनस कितना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल कितना R, और इक्वल में कौन है आपका 21 प्लस एंगल R, यही तो करेंगे ना, क्योंकि जो वैल्यू आई हमने यहां पर रख दी है। अब दोनों तरफ क्या आपको दिख रहा है, यहां पर भी R दिख गया और यहां पर भी R, तो आप R को इस साइड भेज दो, तो 117 के माइनस में 21 को ले आओ, और एक एंगल R है इसको आप इधर ले जाओगे तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल R। अब इसमें से इतना निकाल दो, 117 से 21 निकालोगे तो 7 - 1 6, और यहां पर क्या 11 - 2 9, यानी कितना आ गया आपका 96, इक्वल में कौन है 3 टाइम्स ऑफ एंगल R। अब एंगल R की वैल्यू निकालने के लिए आपको 3 को कहां भेजना पड़ेगा, 96 के अपॉन में एंगल R, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी बेटा आपके एंगल R की वैल्यू आ गई 32 डिग्री। एक तो मिल गया, अब हमें दूसरा 2 और चाहिए। अब अगर आपको 2 और लेना है तो इस एंगल R की वैल्यू यहां रख दो, कौन मिल जाएगा, यानी फोर्थ में रख दो आप, तो एंगल Q इज इक्वल टू 21 प्लस एंगल R कितना 32, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया 2 1 3 और 3 2 5, मतलब आपका बेटा एंगल जो Q है वो कितना आ गया 53 डिग्री आ गया। अब Q की आ चुकी है तो आपको P चाहिए, तो Q की उठा के यहां रख दो इक्वेशन थर्ड में, ठीक। तो डेल्टा P इज इक्वल टू कितना है 42 प्लस Q की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री है, तो यहां पर क्या हो गया 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, मतलब आपके एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई 95 आ गई। तो जहां एक टूटता है ना, बाकी के सारे जो हमारे एंगल्स आते हैं वो इजिली निकल आते हैं, ठीक है। नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं।